तो अब तक कितने प्रिपरेशन मेथड हो चुके हैं अपने? दो। एक तो हाइड्रोकार्बन से और दूसरा अल्कोहल से। हाइड्रोकार्बन और अल्कोहल में ऐसा कोई भी मेथड नहीं बचा है जो अभी हमें करना है। नाउ लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन बेटा, उसमें हम क्या करेंगे, ये किसी दूसरे कंपाउंड से नहीं है। एक्चुअल में क्या है, अगर मान लो आपके पास लैब में है एल्काइल ब्रोमाइड और आपको जरूरत पड़ गई एल्काइल आयोडाइड की, तो एक्चुअल में मैं क्या कर रहा हूं, हेलोजन एटम का एक्सचेंज करवाएंगे। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, उस चीज को समझो। यहाँ पर ये क्लोराइड भी हो सकता है, मुझे आयोडाइड बनाना है या ब्रोमाइड बनाना है, तो क्या मैं ऐसा कोई कुछ कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें हेडिंग में क्या रहेगा, लिखो थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन रहेगा, मेन मेथड है ये, एक्सचेंज ऑफ हेलोजन एटम। एक्सचेंज ऑफ हेलोजन एटम, इस हेडिंग से हम इसकी शुरुआत करेंगे। एक्सचेंज ऑफ हेलोजन एटम यानी कि एक एल्काइल हैलाइड से दूसरा एल्काइल हैलाइड बनाएंगे। ठीक है, इसमें हमारा रिएक्टेंट भी एल्काइल हैलाइड है, प्रोडक्ट भी एल्काइल हैलाइड है, बट डिफरेंट होगा। ओके, तो इस रिएक्शन को सबसे पहले दिया था फिंकलस्टीन ने, और उसी के नेम पे ये है फिंकलस्टीन रिएक्शन। सो यू कैन नोट इट डाउन, फिंकलस्टीन रिएक्शन के थ्रू हम इसको समझाएंगे। ठीक है, क्या होगा, व्हेन एल्काइल ब्रोमाइड और क्लोराइड, इन दोनों में से कोई एक, ठीक है, एल्काइल ब्रोमाइड हो या फिर क्लोराइड, कोई भी हो सकता है, दोनों ले सकते हैं। व्हेन इट इज रिएक्टेड विद सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, एसीटोन की प्रेजेंस में इसको हीट अप करेंगे। एसीटोन एवरीबॉडी नोज, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये एज ए सॉल्वेंट का काम करेगा यहाँ पे। ओके, इट इज एक्टिंग एज ए सॉल्वेंट। तो एसीटोन की प्रेजेंस में इसको हीटअप जब किया जाता है तो क्या होगा, जैसे मैं मान लो ये ले लेता हूं, सोडियम का ब्रोमाइड बनेगा और इसका जो आयोडीन है ना यहां पर चला जाएगा, क्या बनेगा, RI। अब यहां पर एक समझने वाली चीज क्या है वो समझेंगे। सर ये ऐसा करवाया क्यों, क्या यहां पे आयोडाइड हो सकता है, मैं ब्रोमीन बना सकता हूं क्या, RBr बना सकता हूं क्या, RI लेके और NaBr लूं, मैं सोचूं और वो बना दूं, क्या वो बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। क्योंकि इसके पीछे की जो कॉन्सेप्ट है ना वो ये है, इट इज सोल्यूबल, इट इज सोल्यूबल इन एसीटोन, ये भी सोल्यूबल है, RBr ये भी सोल्यूबल है, ठीक है, ये भी सोल्यूबल है, लेकिन ये जो NaBr है ना, NaBr इट इज इनसोल्यूबल, इट इज इनसोल्यूबल। क्या होगा, अगर इनसोल्यूबल है तो इसके पीपीटी बन जाएंगे, जैसे इसके पीपीटी बनेंगे इसको हम बाहर निकाल के फेंक देंगे और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला तो ये लिखो कि भाई जो NaBr वहां पर जो बन रहा है NaBr या NaCl जो भी बनेगा, बोथ दीज टू आर इनसोल्यूबल, इसीलिए तो उसके पीपीटी बने, हम उनको पहचान पाए और फिल्टर आउट कर देंगे। लेकिन सोडियम का जो आयोडाइड है ना, इट इज सोल्यूबल, ये सोल्यूबल हो गया था, इसके अंदर सोल्यूबल हो गया, और सोल्यूबल हुए दोनों उस सॉल्वेंट में, तब ये दोनों क्लोज आए, आपस में रिएक्शन हुई और पीपीटी बनाए। इसके पीपीटी बना देंगे, इसको आउट कर देंगे, तो बीकर में हमारे पास केवल RI बचेगा। ठीक है, सो इट इज प्योरली एक्सचेंज रिएक्शन, एक्सचेंज मेथड है ये, इसको नोट डाउन कर लो। यहां पर कीवर्ड ये है, याद रखना, ये सोल्यूबल था इसलिए इसने इसके साथ रिएक्शन की, ये इनसोल्यूबल था, पीपीटी बन गया, फिल्टर आउट कर देंगे, मेन प्रोडक्ट बच जाएगा। इट इज वेरी सिंपल रिएक्शन, नोट डाउन करो, नोट इट डाउन।
हो गया। इस रिएक्शन का नाम है फिंकलस्टीन। तो अब तक अपने पास आई थिंक दो पहले और एक ये 3 नेमिंग रिएक्शन हो चुकी हैं। एक डार्जन प्रोसेस, दूसरी ग्रुप प्रोसेस एंड थर्ड वन इट इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। यहां तक आते आते हम 3 नेमिंग रिएक्शन में से आ चुके हैं। अब हम लेंगे एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं कुछ। इसके आंसर को आपके सामने रखेंगे, लेकिन ये पूछेंगे कि ये आंसर कैसे आया। ठीक है बेटा, देखो इस क्वेश्चन को देखो भाई। अगर आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया, जनरल फॉर्मूला पूछा गया है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है स्नेहा? एल्केन का बता सकते हो? एल्केन का मुस्कान +2, एल्कीन का आर्यन H2N, उमेश एल्काइन का CN H2N -2 हो जाएगा। तो अगर मैं एल्काइल हैलाइड का देखूं तो ये सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो, है ना? CN H2N+1 और X, क्योंकि यहां पर एक हाइड्रोजन को हटा के मेरा X आया है। कर सकते हो इसको? ये वाला देखो, क्या ये सही है? द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ 2 कार्बन एटम इन C2H5Cl, दोनों के दोनों कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन ये है। इसके स्ट्रक्चर को बना लो, CH3 CH2 और ये Cl, यही है ना C2H5Cl। ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज है और ये वाला भी sp3 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि चारों के चारों सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन भी और ये कार्बन भी। ऑल द 4 bonds आर सिंगल बॉन्ड्स, दैट्स व्हाई इट इज sp3, राइट? तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, दोनों कार्बन sp3 हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट वन, ये देखो, क्या इसको कर सकते हो? द IUPAC नेम ऑफ दिस वन इज CH3 CH2 Cl 1 2, 1 के ऊपर क्लोरो, इट इज वेरी इजी। ये देखना, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन इथाइल क्लोराइड, ये क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आया था। शायद एक या दो स्टूडेंट ने ठीक किया था और बाकी सबके गलत थे। क्या था उसमें, क्या दिक्कत थी? दिक्कत ये थी कि भाई आप लोग जो ना हाइड्रोजन को तो भूल जा रहे थे। देखो, अगर मैं इसका फॉर्मूला बना लेता हूं, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 Cl, यही है। ये बॉन्ड तो काउंट कर दिए सर, एक ये दिख रहा है, एक ये, सिग्मा हो गए 2, है ना? ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। यहां पर ये कार्बन, इसको पूरा एक्सटेंड करो ना, पूरा एक्सटेंड करो, ठीक है, तब जाके आपका सिग्मा बॉन्ड, सारे सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 तो हो गए सिग्मा बॉन्ड। क्या डबल बॉन्ड दिख रहा है कोई? नहीं है। अगर मान लो ऐसे एक ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो इसमें पाई बॉन्ड कितने होंगे? देयर आर 2 पाई बॉन्ड। ओके, इसके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई है और ये पाई, 2 पाई बॉन्ड होंगे, कोई एक सिग्मा 2 पाई है। ठीक है, तो इस कंपाउंड में तो भाई 0 पाई बॉन्ड है, तो आंसर सही है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट देख लो, द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इन इथाइल क्लोराइड इज फॉर्म्ड बाय, किस किस की ओवरलैपिंग होती है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई। कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड है इथाइल क्लोराइड में इज फॉर्म्ड बाय किस टाइप की ओवरलैपिंग? किस टाइप की है? किस टाइप की ओवरलैपिंग? देखिए, ये ऐसे होता है, यहां पर ये ऐसे बॉन्ड है, यही है ना इथाइल क्लोराइड, यही है। इस कार्बन का तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो इसका उसका मान लो एक ऑर्बिटल इस साइड में है, ठीक है, एक इस साइड में होगा। ये टेट्राहेड्रली होते हैं, याद रखना, इसको तो हम ऐसे दिखा रहे हैं बट ये टेट्राहेड्रली होते हैं। क्लोरीन का क्या है सर? क्लोरीन में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में जाता है। ठीक है, और 3p में भी अगर मैं भर के देखूं p ऑर्बिटल में, तो 1 2 3 4 एंड 5, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में है? 2pz में है। 3pz थर्ड है, 3pz। ठीक है, अब ये 3pz ऑर्बिटल इसके साथ फेस टू फेस ओवरलैपिंग करेगा, ये लो, और 3pz जो होगा ना, 3pz, इसके दोनों इक्वल लोब है ये, ठीक है, इक्वल लोब है।
एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका आपस में क्या कर लेंगे, पेयरिंग कर लेंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज फेस टू फेस और किसके बीच में हो रही है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये वाला, और इधर वाला कौन सा है, ये p ऑर्बिटल है। और एक्यूरेटली लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, sp3 3pz के बीच में आपस में फेस टू फेस ओवरलैपिंग हो रही है, इसमें केवल p लिखा है, चलेगा, हमें तो ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है। ओके, एक्यूरेटली अगर मैं और इसमें थोड़ा सा वो कर देता, यहाँ पर मैं लिख देता 2pz, यहाँ पर 3pz, यहाँ पर 1pz, लाइक दैट, तो हो सकता है आप और ज्यादा कंफ्यूजन में आ जाते। तो हमें तो वो देखना है कि क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, भाई आउटर मोस्ट जिसके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन है, वही आपस में पेयरिंग करेंगे फेस टू फेस। बता सकते हो? अगर कहीं कोई पॉइंट नोट डाउन करना है तो मुझे बोल देना कि सर रुक जाइए, पॉइंट नोट डाउन करना, नहीं तो मैं आगे बढ़ता रहूंगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। इसको देखो भाई, इसके अंदर क्या पूछ रहा है, टर्सरी अल्काइल क्लोराइड इज, इन चारों में से 4 ऑप्शन है, टर्सरी अल्काइल क्लोराइड को आपको टिक आउट करना है। ये नहीं है, ये तो नहीं है, ये नहीं है भाई, ठीक है ना। बताना ये प्राइमरी है या सेकेंडरी, बेटा ये वाला बताना आप लोग। 2 क्लोरोब्यूटेन क्या है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी, देखना एक बार, बताना, बताओ। सेकेंडरी है। अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका वर्ड रूट लिखेंगे, वर्ड रूट लिखो 1 2 3 एंड 4 हो गया इसका वर्ड रूट, ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड लगा दिए, एन हो गया। 2 के ऊपर पोजीशन पहले दे दो 1 2 3 किसी भी साइड से, 2 के ऊपर क्लोरीन और बाकी सारे हाइड्रोजन। अब जिसके ऊपर क्लोरीन है वो तो फर्दर 2 कार्बन के साथ जुड़ा है, एक इसके साथ एक इसके, सो इट इज सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये तो पहले ही बता दिया। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप इसकी शेप बना के दिखा दो, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। चलिए, बहुत कुछ सीखा है ना अब तक हमने, बनाइए, ट्राई टू मेक इट, गलती करोगे तभी सीखोगे। बनाओ भावना, पायल और वो ममता नहीं आई आज फिर गायब है। हाँ, नाना नानी के घर ही आते जाते रहो। बनाओ उमेश, बनाओ पायल। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, आपको पता कैसे चलेगा, फिर आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, अगर आप स्ट्रक्चर नहीं बना पाए तो आप नहीं कर पाओगे। सब कुछ इसके अंदर छुपा हुआ है, ये तो लगा ही दोगे। आइसो मीन सेम, राइट, कैसे करेंगे, गलत, दिखाइए, दिखाओ। यस, यू आर राइट, गुड। अच्छा, ऊपर लगा दिया, ठीक है, दिखाओ भाई। बैलेंस तो ओवर हो गया सर, कहाँ है, खत्म हो गया। देखो, चैलेंज का मतलब ये है कि हर स्टूडेंट को आना चाहिए। जब सिमरन बना देगी ना तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ अब ये सही ट्रैक पे है, अब ये जो है ना रास्ता अपना पकड़ चुकी है, मंजिल की तरफ बढ़ रही है। सिमरन बना दिया, दिखाना मुझे, सिमरन का तो मुझे जरूर देखना है। ठीक है, वेरी गुड। अब बता सकते हो प्राइमरी या सेकेंडरी क्या है ये, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, क्या उमेश, सेकेंडरी है, सेकेंडरी आ रहा है क्या, मतलब लड़कियों ने कर दिया तो वो आपका भी हो गया, एग्जाम में आपको खुद लिखना है भाई, ऐसा नहीं है। चलो बहुत बढ़िया भाई, यहां पर हम ऑब्वियसली बता सकते हैं, आया नहीं आया, चलो देख लो एक बार। आइसोब्यूटाइल, ये कार्बन और ये कार्बन, ठीक है, इस साइड में ये कार्बन और ये, इसको ऐसे वर्टिकली देखना है, ऐसे वर्टिकली, इसके इस साइड में सेम और ये सेम, और यहां पर हमें Cl लगाना है, बाकी हाइड्रोजन जोड़ दो,
1 2 बॉन्ड और ये 4 हो गए, 1 2 3 ये 4 हो गए, 1 4 हो गए। दिस इज आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। नाउ जिस कार्बन के ऊपर क्लोरीन है वो फर्दर एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है, सो इट इज प्राइमरी। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है, राइट। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे भाई, ठीक है, आसान होंगे लेकिन आपको कई बार मुसीबत में डाल सकते हैं। ये देखिए इथाइल क्लोराइड प्राइमरी है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़िए। ये देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी पूछ लिया अब की बार, इसकी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, देख सकते हैं ये तो टर्सरी है, ये प्राइमरी है, इसकी तो बना सकते हो। जब ऐसे दिख गया तो फिर बना सकते हो, थोड़ा सा इजी हो जाता है। आगे चलो, ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जेम डाइहेलाइड, यानी कि जेमिनल कौन सा है। अब कोई नहीं बोलेगा, हम काफी पढ़ चुके हैं जेमिनल को भी और विसिनल को भी, है ना। भावना बताओ, टिक लगा हुआ है ना। यही तो डीमेरिट है जो मैं अभी इसमें फंसा हुआ हूं, मैं तो नहीं कर पाया भाई सोल्व, ठीक है। अदरवाइज थोड़ा सा और क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ता लास्ट क्लिक में जब आंसर होता। अभी तो ये सामने ही आंसर आ रहा है। ऑब्वियसली जिस कार्बन के ऊपर दोनों के दोनों हेलोजन अगर आ जाए, यानी कि दोनों हेलोजन एटम एक ही कार्बन पे अगर आ जाएंगे तो जेमिनल होगा, ठीक है। इस पॉइंट को आप याद रखना। ये क्या है, एन प्रोपाइल आयोडाइड और एक आइसोप्रोपाइल आयोडाइड है, आर आइसोमर्स है, कौन से, नॉर्मल प्रोपाइल, तीनों सिंगल चेन, मतलब तीनों कार्बन एक ही चेन में। आइसो का मींस हमें ऐसे वर्टिकली देखना है, इसके इस साइड में CH3, इसके इस साइड में CH3, ठीक है, सेम है। यहां पर आयोडीन बताना क्या है, कौन सा आइसोमर है। यहां पर आयोडीन की पोजीशन 2 है और यहां पर आयोडीन की पोजीशन 1 है। क्या ये चेन आइसोमर नहीं है क्या। चेन आइसोमर में लेंथ ऑफ कार्बन चेन 1 2 3 है, 1 2 3 है, सेम है, डिफरेंट नहीं है। सो दीज आर नॉट चेन आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स, इसमें फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, इसमें तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, ओके। और मेटामर्स, मेटामर्स भी नहीं है। मेटामर्स में क्या होता है, मेटामर्स में क्या होता है, मेटामर्स में लेंथ ऑफ कार्बन चेन ऑन 2 साइड, जैसे मान लो ईथर के केस में देखने को मिलता है ना। एक ये लिया मैंने CH2 CH2 CH3 और ये CH3, ऑक्सीजन के इस साइड में मिथाइल, ऑक्सीजन के इस साइड में प्रोपाइल। ये ऐसे भी तो हो सकता है, सेम केमिकल फॉर्मूला, CH3, एक CH2 को उठा के मैंने इधर रख दिया, ये ऐसे भी तो हो सकता है। कंपाउंड इज डिफरेंट, इसकी अलग केमिकल प्रॉपर्टीज है, इसकी अलग है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग हैं, लेकिन केमिकल फॉर्मूला सेम है। सो दीज टू आर मेटामर्स व्हेन दे आर हैविंग डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स, इस साइड में एल्काइल ग्रुप, इस साइड में, ऑन द बोथ साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, दैट इज नोन एज मेटामर्स। लेकिन याद रखना कहीं आप इसको मत बोल देना, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन चेन के बीच में आना चाहिए, यही होता है। CH3, क्या मैं इसको बोल सकता हूं क्या, क्या इसके मेटामर्स बन सकते हैं क्या, इसके मेटामर्स बन सकते हैं। अगर मैं इसको उठा के यहां पर कर दूं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, क्या ये मेटामर्स हैं क्या, नहीं सर, दीज टू आर नॉट मेटामर्स। ये तो पोजीशन है, क्योंकि देखो 1 2 3 4 एंड 5, 2 के ऊपर CO, 1 2 और ये 3 के ऊपर CO चला गया। तो सर इसमें जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है ना, उसमें नंबरिंग होती है ईथर के अंदर, जैसे यहां पर 1 2 एंड 3, 1 के ऊपर OCH3, इसमें भी यहां से शुरू होती है, इधर कर लो या इधर, ये तो दोनों बराबर है, तो 1 2, तो 1 के ऊपर ही ऑक्सीजन एटम है ऑलवेज, तो पोजीशन चेंज नहीं हुई, ठीक है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। इसमें क्या पूछा है, इन दिस रिएक्शन एनहाइड्रस Zn टू एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो डिहाइड्रेट कर दे, यानी कि H2O को निकालने में हेल्प कर रहा है। H2O किसका निकालेगा, एल्कोहल का, और क्या करेगा, खुद एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ऑब्वियसली वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है भाई, है ना। डिहेलोजिनेटिंग, इसका मीनिंग बता सकते हो, इसका मीनिंग क्या है, बता सकते हो, डिहेलोजिनेटिंग का मीनिंग क्या है। वर्ड को पढ़ो आप,
यानी कि कोई एक हेलोजन एटम को माइनस करवाने वाला नहीं, ये नहीं है। डिहाइड्रोजिनेटिंग यानी कि एक हाइड्रोजन को माइनस करवाने वाला। डिहाइड्रोहेलोजिनेटिंग यानी कि एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन इसको माइनस करवाने वाला। इन तीनों में से कोई भी नहीं है ये तो -H2O वाला है, ठीक है। सो इट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कम टू द नेक्स्ट वन, ये देखो C2H5OH react with PCl5 to form OH की जगह पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। क्या इसका बाई प्रोडक्ट बना सकते हो आप लोग? और क्या बनेगा इसमें साथ में, बनाइए। ये है C2H5OH प्लस PCl5, इट गिव्स, इसको जस्ट हीट अप करना पड़ता है। क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, बनाइए बनाइए भाई, क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, बनाओ प्रोडक्ट बनाओ बनाओ। नहीं बना सकते? बिल्कुल सही है। इसका क्या नेम है POCl3 का? Cl5 कैसे होगा? PCl, हाँ तो फिर हाँ POCl3, इसका नेम बताना। बना दिया ना, देख लिया, बहुत बढ़िया। C2H5Cl ये तो हमारा एल्काइल हैलाइड बन गया, प्लस में HCl और प्लस में POCl3। कई बार इसका नेम पूछ लिया जाता है, POCl3 का नेम क्या है? फॉस्फोरिल क्लोराइड बोल सकते हो या फिर फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, दो नेम है। चलिए नेक्स्ट वन इज, और देखते हैं भाई क्या क्या है। द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड की प्रिपरेशन के लिए इसको यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवा दो। इसको नहीं कर सकते भाई, H2Cl2 को, इसको भी किया जा सकता है। इवन दिस इज द बेस्ट मेथड, ओके, इसको नहीं कर सकते। ये देखो, द बेस्ट रिएजेंट फॉर द प्रिपरेशन थाइनिल क्लोराइड इन पाइरिडीन। पाइरिडीन एक्ट एज ए सॉल्वेंट। पाइरिडीन की नेचर क्या है? एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है? इसको बोलते हैं किसी भी चीज का पोस्टमार्टम करना, यानी कि थर्ड आई एंगल से किसी भी चीज को देखना और समझना। कोई भी वो पॉइंट न बचे कि भाई जो आपको न आए। वो जो स्टडी होती है ना, वो आपको आगे लेके जाती है। पाइरिडीन, हाँ अच्छा जी, एसिडिक है, वाह क्या बात है। पाइरिडीन की स्ट्रक्चर देखना एक बार। पाइरिडीन की यही होती है, पाइरिडीन की यही स्ट्रक्चर होती है, यही लिखवाई थी मैंने। यहां पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, NH3 के ऊपर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। ये लेविस एसिड है या लेविस बेस, कोई भी एक ऐसा कंपाउंड जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, क्या होता है? लेविस एसिड या लेविस बेस? लेविस बेस होता है। इतना घबराओ मत और इतना शर्माओ मत। कुछ पता है तो बताइए, और नहीं पता है देन पे ग्रेटिट्यूड टू अदर्स, ताकि आपको पता चल गया। लेविस एसिड बेस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है ना, आप अपने दिमाग में केवल NH3 को लेके है ना पूरी लेविस एसिड बेस थ्योरी को याद कर सकते हो। जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे दे, बस इतना याद कर लो कि अमोनिया जो है ना बेस है और उसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो दे सकता है। बाकी लेने वाला जो भी होगा वो एसिड हो जाएगा। यहां पर इसके पास भी एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये भी दे सकता है तो डेफिनेटली देगा। इट इज बेसिक इन नेचर, ये बेस है भाई, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। चलिए ये देखो, क्या ये हमारे काम की चीज है? ये कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया, इसमें इसका एडिशन करवा रहे हैं, CH3 CH2 Cl बना दिया, ठीक है। व्हाट इज X? X क्या है भाई?
जो कैटलिस्ट की तरह काम कर सके। क्या हो सकता है, मतलब मैं इन चारों में से किसको यूज कर सकता हूं एज ए कैटलिस्ट। देखो ये जो AlCl3 होता है ना, इसको समझो AlCl3। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर को देखता हूं, ये भी लेविस एसिड बेस थ्योरी में से ड्राइव्ड है। कैसे, ये लो भाई, AlCl3 AlCl3, इसकी बॉन्डिंग कुछ इस तरीके से होती है। हालांकि ये बनाना बॉन्डिंग में जाता है, बट एक मैं ट्राइक्लोराइड एल्यूमिनियम का एग्जांपल लेता हूं। हालांकि ये इसकी 2 यूनिट एक साथ क्लब होती है, 1 यूनिट को मैं कंसीडर करता हूं। यहां पे एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। क्यों है? एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, है ना। और अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी बार काम आता है ना, कहीं पर भी काम आ सकता है। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6, 10 हो गए। फिर उसके बाद में 3s2 3p1, यानी कि 3p सबसेल के अंदर जो मेरे 3 ऑर्बिटल हैं, कौन कौन से? 3px 3py और 3pz, उसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है, ये खाली पड़ा है पूरा और ये खाली पड़ा है, और यहां पर ये भी एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो खाली जगह पड़ी है इसके पास। और इवन 3p के बाद में जो 3d है वो तो पूरा ही खाली पड़ा है। सो इट हैज ए टेंडेंसी टू एक्सेप्ट ए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इस रिएक्शन में अगर यहां से जब ये टूटेगा ना Cl नेगेटिव, इस Cl नेगेटिव को अगर ये अपने पास ले ले, Cl नेगेटिव क्या करेगा? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और उसको दे देगा, भाई साहब आपको जरूरत है, मेरे पास एक्स्ट्रा है, आप लीजिए। और ये ऐसा करके ये एक स्टेबल कंपाउंड बना लेगा बेटा। क्या इसका क्या नेम होगा? AlCl4 और उसके ऊपर -1, ठीक है। यहां से H पॉजिटिव आयन को फ्री करवा देगा। H पॉजिटिव आयन फ्री होते ही मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ जाएगा इधर, और इन दोनों में से किसी एक कार्बन के ऊपर H पॉजिटिव आयन जैसे इधर जा रहा है ना, मान लो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, इसके ऊपर पॉजिटिव डेवलप होगा, इसके ऊपर नेगेटिव, तो H पॉजिटिव कहां जाएगा? यहां पर जुड़ेगा, क्योंकि यहां पर नेगेटिव चार्ज आ चुका है, तो यहां पर क्या हो गया? पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव को वापस यहां से ये Cl नेगेटिव मिलेगा, और ये AlCl3 फिर से तैयार। फिर AlCl3 इसके साथ रिएक्ट करेगा, Cl नेगेटिव को पहले लेगा, H पॉजिटिव को रिलीज करेगा, फ्री करेगा कि जाइए अटैक करके आइए, इसका कार्बोकैटायन बनेगा ऐसे। वो कार्बोकैटायन फिर इसमें से Cl नेगेटिव को वापस लेगा, ये रिएक्शन चलती रहती है। सो AlCl3 हियर इन दिस केस कैन एक्ट एज ए कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की तरह काम कर सकता है इस रिएक्शन में। ओके, डन, समझ में आया? इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर सकते हो, इस पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हो, इस रिएक्शन को और इसको नोट डाउन करो, नोट डाउन करो। इन दिस रिएक्शन AlCl3 एनहाइड्रस होना चाहिए, कोई भी वाटर वेपर उसके साथ नहीं होनी चाहिए। नोट इट डाउन, नोट डाउन करो इसको। हाँ, इसको कैसे नोट डाउन करोगे? जैसे क्वेश्चन दिया है वो आंसर वो, और जैसा मैंने एक्सप्लेन किया है। यहां से बॉन्ड टूटेगा, Cl नेगेटिव यहां पर बॉन्ड बना लेगा। बस एक ये इंफॉर्मेशन के तौर पे आप कैसे भी नोट डाउन कर लो, बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ इसमें ऐसा हो रहा है इस रिएक्शन के अंदर, ठीक है। बाकी इन तीनों कंपाउंड में से कोई भी इस तरीके का स्टेबल कंपाउंड नहीं बनाता भाई, कि भी कुछ टाइम के लिए स्टेबल कंपाउंड बन जाए। नोबडी कैन मेक। बाकी ये भी नहीं बना सकता, ये भी नहीं बना सकता, ये भी नहीं बना सकता, केवल इसमें ऐसी कैपेबिलिटी है। अब इसका ये जो एल्यूमिनियम है, Cl नेगेटिव आयन आने के बाद में इसके चारों तरफ कितने एटम हैं? 4। इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। यहां पर एल्यूमिनियम का 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है। चलो ये देखो भाई,
ये तो आसान है, इसको तो कर चुके हैं। इसमें देखते हैं क्या कुछ एक्स्ट्रा है क्या। PCl3 है, ये H3PO3 बनेगा। मैंने इसको नोट डाउन करवाया था कि भाई इसकी रिएक्शन में यहाँ पर इसके 3 मॉलिक्यूल इसके 1 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं, ये बनेगा, और X की जगह पे ये आएगा H3PO3, फास्फोरस एसिड। इट इज फास्फोरस एसिड। इसके अंदर देखो कुछ है क्या, द कंपाउंड विद हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। यस, नाउ थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आया है, आंसर आपके सामने है। क्या फाइंड आउट करना है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि सर बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है ना। बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, हम यहीं से शुरुआत करेंगे इसका कि सर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तभी मैं बता पाऊंगा। कौन बताएगा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बताओ। जिसको जितनी नॉलेज है फेंको बाहर, क्या क्या फेंक सकते हो, क्या है आपके दिमाग में, फेंको भाई। कौन फेंकेगा सबसे पहले, भावना बताओ। जिस टेम्परेचर के ऊपर कोई भी चीज बॉयल हो जाए, है ना, वही होता है। लेकिन अगर आप ऐसे लिख के आओगे ना तो आपको 1 में से 0 नंबर मिलेगा, ठीक है। इसकी जो टेक्निकल डेफिनेशन, जो फिजिकल डेफिनेशन है वो बताइए कि बॉइलिंग पॉइंट पे ये होता है सर एक्चुअल में। ये बीकर है, इसके अंदर मैंने पानी ले लिया और इसको मैं बॉईल कर रहा हूं, ठीक है, इसको बॉईल कर रहे हैं। तो ये जो लिक्विड स्टेट है यहां पर क्या बनानी शुरू कर देगी, वेपर। वेपर बनेगी तो वेपर का कुछ प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर। ऊपर से क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेपर प्रेशर चारों तरफ लगेगा, ऊपर भी नीचे भी, चारों डायरेक्शन में। जब ये कॉलम वेपर प्रेशर का ये कॉलम becomes equal to atmospheric pressure, when vapor pressure of the liquid becomes equal to atmospheric pressure, at that point the temperature is called boiling point। क्यों, क्योंकि जब ये दोनों बराबर में हो जाते हैं ना बेटा, तो क्या होगा, सरफेस वाला मॉलिक्यूल भी ऊपर जा सकता है फ्रीली, यहां पर जो होगा ना बल्क के अंदर वो भी इजिली उठ के जाएंगे फ्रीली, all becomes free to move upward। अदरवाइज तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उन्हें दबाता रहता है कि आप नीचे ही बैठे रहो अपने घर के अंदर, अपनी लिक्विड स्टेट के अंदर। ओके, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहां पर वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एनी मॉलिक्यूल वेदर इट इज ऑन सरफेस और इन द बल्क, नाउ इट इज फ्री टू मूव आउट। एस्केप होने के लिए वो फ्री है, ठीक है, वही होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो सर इसका मतलब तो ये है कि यहां पर ये मान लो जितने भी मॉलिक्यूल हैं अंदर लिक्विड स्टेट में, उनके बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा हुई तो ये ऊपर नहीं जाने देगा, है ना। अगर मान लो इनके बीच में कोई भी 2 मॉलिक्यूल ले सकते हैं, जैसे H2O का एक मॉलिक्यूल ये है और H2O का एक मॉलिक्यूल ये है फॉर एग्जाम्पल, इसके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मैं क्या बोल सकता हूं, वीक वंडरवॉल फोर्सेस बोल सकते हैं। और H2O में तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं सर, ठीक है। ये जो वीक वंडरवॉल फोर्सेस होती है ना, ये कई तरीके की होती हैं, डाइपोल 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 एंड इंड्यूस्ड डाइपोल, देयर आर सो मेनी। इवन दो मासेस के बीच में, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, उसके बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि बहुत ही वीक है, दैट इज आवर वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो वीक वंडरवॉल फोर्स है ये 2 चीजों पे डिपेंड करती है। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। वीक वंडरवॉल फोर्स जो कि इसके बीच में है, मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये क्या करती है, 2 चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो मॉलिक्यूलर मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर साइज, ठीक है। अब इन कंपाउंड में क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास तो सेम है, मॉलिक्यूलर मास सेम है, तो अब हमें देखना पड़ेगा केवल मॉलिक्यूलर साइज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान अपना सेंट्रलाइज करना पड़ेगा। देखते हैं भाई कैसे कर सकते हैं। देखिए, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, 1 2 3 और 1 4, और यहां पर एक क्लोरीन। ये जो मॉलिक्यूल होगा बाकी सारे हाइड्रोजन है भाई, बाकी सारे हाइड्रोजन। मैं हाइड्रोजन लगा देता हूं, ये लो मैंने हाइड्रोजन लगा दिए। ये जो मॉलिक्यूल है
ये लेंथी है भाई, लीनियर है पूरा मॉलिक्यूल, एक सिंगल लाइन में है। इस केस में सेकेंडरी ब्यूटाइल में क्या होता है, एक कार्बन उठ के इसके ऊपर आ जाएगा, 1 2 और एक जो है ना कार्बन यहां आ गया, ठीक है। और क्लोरीन को मुझे कहां लगाना है, अगर मैं क्लोरीन को यहां पर लगाऊं तो क्या ये बन गया मेरा आइसोब्यूटाइल, इट इज आइसोब्यूटाइल, ये वाला आइसोब्यूटाइल, ये है मेरा आइसोब्यूटाइल, ठीक है। इसको ऐसे कर दो, ये इक्वल दिखेगा इधर भी और इधर भी, ये आइसोब्यूटाइल है। तो इसके अंदर क्या देखो, थोड़ा सा जो है ना स्फेरिकल नेचर आ गया इधर से, ये कार्बन होने की वजह से। और अगर मैं इसकी बात करूं तो टर्सरी की, टर्सरी के अंदर मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा। अब जो है ना इसके अंदर एक स्फेरिकल नेचर आ जाएगी। अब बच गया कौन सा, सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल को बनाने का क्या तरीका है, सेकेंडरी ब्यूटाइल को बनाने का ये तरीका है, कार्बन लो, इसको 2 कार्बन से जोड़ो बस, बाकी चौथा कार्बन या तो इधर लगा दो या इधर, ये लो भाई, ये मेरा बन गया सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसके अंदर भी थोड़ी सी स्फेरिकल नेचर आती है, लेकिन उतनी स्फेरिकल नेचर नहीं है जितनी इसके अंदर है, ठीक है, क्योंकि उसमें इसके अंदर तो CH3 यहां पे ब्रांच में जाता है, यहां पर Cl खुद ब्रांच में जा रहा है। तो अगर मैं इसके अंदर देखूं, क्या पूछा है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। जो लीनियर जो मॉलिक्यूल होता है ना, एज द मॉलिक्यूल बिकम्स स्फेरिकल, जैसे जैसे वो स्फेरिकल बनेगा, द मोलिकुलर साइज डिक्रीज होता जाएगा भाई, ठीक है ना। एक तो मॉलिक्यूल ऐसे हो लेंथी, फिर उसके बाद में एक मान लो थोड़ा सा, एक तो ऐसे हो लेंथी, फिर एक थोड़ा सा स्फेरिकल नेचर हुआ, है ना, फिर एकदम स्फेरिकल नेचर हुआ। तो इस केस में मॉलिक्यूलर साइज सबसे छोटा होता है, और जब मॉलिक्यूलर साइज सबसे छोटा होगा तो इनके मॉलिक्यूल के बीच में वंडरवॉल फोर्सेस वीकेस्ट होंगी, थोड़ा सा टेम्परेचर देते ही बॉयल आउट हो जाएगा। तो इसमें पूछा हाईएस्ट, तो जो लीनियर होगा ना, लीनियर कौन सा है, ये वाला, उसका हाईएस्ट होगा। ऐसे इसको निकालते हैं। अगर लिखने के लिए आ जाए तो ये कम से कम 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन है, इसको एक्सप्लेन करना अगर आ जाए तो, अदरवाइज तो ये 1 नंबर का और 1 सेकंड का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट आपकी ये है। लास्ट क्वेश्चन सेम है, लोवेस्ट पूछा है अब की बार। यहां पर लोवेस्ट देखो, कार्बन के 2 एटम, तो चेन साइज बढ़ गया इसके अंदर, यानी कि इनका तो लगभग बराबर हो सकता है, लेकिन यहां पर तो चेन का साइज ही कम है, मॉलिक्यूलर साइज इज वेरी स्मॉल, तो वीक वंडरवॉल फोर्सेस और ज्यादा वीक होंगी, कम होंगी, इजिली बॉयल आउट हो जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज हैविंग मिनिमम। यहां तक कोई डाउट है? अब हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक।